हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और सफलता का कोई सूत्र भी नहीं होता है। सफलता मात्र मिलती है आपको अपने परिश्रम से। किससे मिलती है? परिश्रम से। और यदि आप परिश्रम नहीं करोगे, यदि आप मेहनत नहीं करोगे, तो फिर आप फेल होने की कगार पे चले जाओगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके पहले भी हमने साइंस के लिए 2 वीडियो, सोशल साइंस के लिए 3 वीडियो, इंग्लिश के लिए 2 वीडियो आपके चैनल पे इस टाइप का अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शंस में आपके पास है अवतल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर ए अवतल दर्पण, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार करते हैं, तो अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। यहाँ पर आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे कि आप हजामत बनाने जाते हो तो वहाँ पर एक नाई होता है और काफ़ी सारे लोग भीड़ लगाए रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग करते क्या है, हर कोई कोशिश करता है कि हमें पहले नंबर आ जाए, मेरा पहला आ जाए, मैं जल्दी से बना लूँ और मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो वो क्या करने लगते हैं, हजामत बनाने के लिए क्या करते हैं, अब तब करते हैं। क्या करते हैं? अब तब करते हैं। इस तरह से शॉर्टकट याद रखिएगा। वो हजामत बनाने के लिए क्या करते हैं, अब तब करते हैं। तो अब तब से क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है हमारा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो जो मानव नेत्र होते हैं हमारे हमारे जो आँखें होती है उसमें किस प्रकार का लेंस लगा होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगर हम यहाँ पे ट्रिक की बात करेंगे तो किस प्रकार इसको ट्रिक से याद रखेंगे ताकि भूले नहीं, तो देखिए मानव का जो होता है ना, मानव अपनी आँखों से देखकर किसी भी चीज़ का उत्तर दे सकता है। यानी कि इंसान के पास, मानव के पास हर सवाल का उत्तर होगा जब वो अपनी आँखों से देखेगा। तो उत्तर से आपको उत्तल लेंस याद आ जाएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला सवाल देखिए क्या है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, आइरिस कहते हैं, पुतली कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी आइरिश, तो बिल्कुल सही जवाब है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? आइरिश कहा जाता है, ठीक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए क्या ट्रिक हो सकता है वो सुन लीजिए, ठीक है। तो जो आँख होता है, हमारी आँख जो होती है वो काफ़ी संवेदनशील होती है। अगर आँखों में रंग चला जाए, क्या चला जाए, रंग चला जाए, तो क्या होता है, आइरिस, रिस से आपको रिस्क याद रखना है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है। यदि आपके आँखों में क्या चला जाए, रंग चला जाए, तो इससे होगा क्या, बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क लेना हो जाएगा। इसलिए आँखों में रंग नहीं जाना चाहिए। तो रिक्स से आइरिस याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? यानी इंसानों के नेत्र, इंसानों के जो आँख है उस पे जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके पास दृष्टिपटल, कॉर्निया, परितारिका या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर ए दृष्टिपटल, तो बिल्कुल सही जवाब है। मानव नेत्र के उस भाग को दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र के उस भाग को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो भाई फोटो कहाँ पे बनेगा? दृष्टि पे बनेगा, तभी तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। दृष्टि से, दृष्टि याद रखना है आपको, दृष्टिपटल, ठीक है। काफ़ी आसान था ये सवाल। देखिए सवाल तो पूछते रहेंगे और जवाब भी आप लोग मिलता रहेगा। सभी सवालों को आप ट्रिक से भी याद करते रहोगे, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में आपका मात्र 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमें वीडियोस बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ एक प्यारा सा कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ठीक है। चलिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में
परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? यानी अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसको किसके द्वारा जो है वो परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास है, पुतली होगा, दृष्टिपटल होगा, परितारिका होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। यदि आपका जवाब है इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभी पेशी के द्वारा, याद रखिएगा, पक्ष है ना, पक्षमाभी, पक्षमाभी पेशी, पक्षमाभी पेशी, याद रखना है सभी को, पक्षमाभी पेशी द्वारा जो है इसको परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जो इंसान का जो ये होता है, नेत्र होता है, आँख होती है, उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। सीधा, आभासी, तो क्यों, तो भैया सीधा तो बनेगा नहीं, ठीक है। हमारी आँखों में हर किसी चीज़ का, आपको एक बात खाली समझना है, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो हमारा आँख है, ठीक है, जो हमारी आँखें हैं, याद रखिएगा, जो हमारी आँखें हैं उसमें कभी भी सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। जब उल्टा फ़ोटो बनेगा तो हमें हर चीज़ सीधा दिखेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सीधा आपको जहाँ भी दिखे सबसे पहले उस ऑप्शंस को आप हटा दो, ठीक है। उल्टा और आभासी, आभासी उभासी कुछ नहीं बनेगा, रियल इमेज बनता है, ठीक है। आपको मोबाइल को देख रहे हो तो आपको मोबाइल ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको फिर चार्जर दिखेगा, ठीक है। आप अगर टीवी देख रहे हो तो आपको टीवी ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप दिखेगा। आपको हमेशा कैसा मिलेगा वहाँ पे? रियल इमेज मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, ठीक है। पहला तो समझ में आ गया। और दूसरा हमने बताया आपको कि आँखों पे जब उल्टा बनता है तो हमें हर चीज़ सीधा दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? पुतली, कॉर्निया, परितारिका या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुतली, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। यहाँ पर आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रखना है इसको, आप भूल सकते हो। कोई कोई कॉर्निया में मार देता है, कोई कोई परितारिका में मार देता है, वहाँ पे आंसर जो गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि नेत्र में जब प्रकाश अचानक से प्रवेश करेगा, जब आपकी आँखों में कोई प्रकाश अचानक से लाइट पड़ता है तो क्या होता है? सब चीज़ धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर आपके सामने कोई इंसानों को बैठा दिया जाए और अचानक से बहुत तेज़ आँखों में रोशनी मार दिया जाए, आपकी आँखों में क्या आ जाए? बहुत तेज़ रोशनी आ जाए, तो आपका होगा क्या कि हर चीज़ धुंधला दिखाई देने लगेगा और जो इंसान आपके सामने होगा वो आपको पुतला की तरह दिखाई देने लगेगा, धुंधला हो जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि सब कोई पुतला बैठा है, ठीक है। तो पुतला से आपको पुतली याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए व्यक्ति की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? यानी कि जो सामान्य दृष्टि के व्यक्ति, इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसकी आंखें स्वस्थ है, ठीक है। और तो वो जो है उसका न्यूनतम दूरी क्या होता है? वो तो कम से कम कितनी दूरी को देख सकता है? सुस्पष्ट देखेगा। सुस्पष्ट का मतलब उसको कोई देखने में दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर। यदि आपका जवाब है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्या है? 25 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? अब दूर बिंदु बोला है, नज़दीक का तो आपने बता दिया 25, दूर में बताइए क्या होगा? 100 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर या फिर अनंत। तो जो दूर बिंदु होता है ना वो क्या होता है? वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है ना। अब ऐसा थोड़ी है आपको बोलेंगे कहाँ तक आप देख सकते हो, तो आप तो पूरा तारा वारा सब देख लोगे, है कि ना। तारा नज़दीक में थोड़ी होता है, तारा बहुत दूर होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? हमारा अनंत हो जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? यानी कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के सामने बनेगा? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा ना। चलिए, निकट दृष्टि दोष में, तो किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? सामने, देखिए यहाँ पे इस सवाल में ही जवाब है, सामने बोलेगा, सामने का मतलब निकट, दूर बोलेगा तो दूर का मतलब पीछे, ठीक है। तो सामने,
सामने का मतलब निकट, तो निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा। अगले सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। सवाल क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है बाइफोकल लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी समय आप लोगों को 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, या नहीं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।